वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जयपुर में होने वाली डीजीपी और आईजी की कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। कॉन्फ्रेंस का है आज दूसरा दिन। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज हरियाणा के पंचकुला में करेंगे रोड शो। पार्टी कारकुनों के साथ लोकसभा इंतखाबात के हिकमत अमली पर करेंगे तबादला ख्याल। इसरो आज अपने पहले शमसी मिशन आदित्य L1 को आखिरी मदार में करेगा दाखिल। लैंग्वेज 1 पॉइंट पर हेलो ऑर्बिट मदार से करेगा सूरज का मुतालिया। महादेव बैटिंग ऐप केस में ईडी की दूसरी चार्जशीट में भूपेश बघेल का नाम फिर शामिल। मुलजिम ने बघेल को पैसे देने की बात कही। एसआईटी ने मुंबई से इस मामले में की पहली गिरफ्तारी। शुमाली हिंद सर्द तरीन लहर की जद में महकमा मौसमियात ने कुछ रियासतों में 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। घने कोहरे का भी अलर्ट किया गया जारी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपील सुनने पर रजामंदी की जाहिर। ट्रंप को सदारती इंतखाबात के लिए नाअहल करार देने के फैसले पर 8 फरवरी को नजरसानी की जाएगी। खवातीन क्रिकेट टीम में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहले T20 मैच में 9 विकेट से दी शिकस्त। भारत को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर हैं। वजीर आजम आज और कल जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में मुनक्किद होने वाली डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस 2023 में शिरकत करेंगे। 5 से 7 जनवरी 2024 तक मुनक्किद होने वाली 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में साइबर क्राइम, पुलिस निजामी टेक्नोलॉजी, इंसदादी दहशतगर्दी के चैलेंजेस, बाएं बाजू की इंतहा पसंदी, जेलों में इस्लाहात और दाखिली सलामती के मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस का एक और अहम एजेंडा नए फौजदारी कवानीन के निफाज के लिए रोड मैप पर गौर खौज शामिल है। इसके अलावा पुलिस निज़ाम और सिक्योरिटी में मुस्तकबिल के मौज़ूआत जैसे मसनूई ज़हानत यानी AI और डीप फेक जैसी नई टेक्नोलॉजी से दरपेश चैलेंजेस और उनसे निमटने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस पुख्ता एक्शन पॉइंट्स की निशानदेही करने और उनके पेशरफ्त की निगरानी के मौके पर फराहम करती है, जो हर साल वज़ीर आज़म को पेश किए जाते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया था। कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर दाखिला ने मुल्क की खिदमत में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश किया और उनकी अजीम कुर्बानी को याद किया। वजीर दाखिला ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क अमृतकाल में दाखिल हो चुका है। उन्होंने नई तालीमी पॉलिसी और बरतानवी दौर के कवानीन की जगह 3 नए फौजदारी कवानीन पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि नए कवानीन सजा के बजाय इंसाफ की फराहमी पर मरकूज हैं। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज हरियाणा के पंचकुला में रोड शो करेंगे। पंचकुला के सेक्टर 2 से जेपी नड्डा का रोड शो शुरू होगा। रोड शो सेक्टर 7, 8, 9, 10 और 11 समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स से गुजरता हुआ बेला विस्टा चौक पहुंचेगा। इसके बाद बीजेपी सदर जेपी नड्डा PWD ऑडिटोरियम में पार्टी कारकुनों और ओहदेदारों को तंजीम को मजीद मजबूत करने और भारी अक्सरियत से लोकसभा और असेंबली इंतखाबात जीतने का फॉर्मूला बताएंगे। वहीं बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कल देर रात पंचकुला के सेक्टर 1 में वाक़े PWD रेस्ट हाउस में पार्टी कारकुनों से मुलाकात की थी। इस मौके पर हरियाणा बीजेपी के रियासती सदर नानक सिंह सैनी, असेंबली स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और बीजेपी के कौमी नायब सदर सुदान सिंह ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया।
सूरज का मुतालिया करने वाले भारत के पहले मिशन आदित्य L1 को आज अपने आखिरी मदार में दाखिल किया जाएगा। वहीं भारत सूरज की सरगर्मियों का मुताला करने में दिलचस्पी रखने वाले सरफहरिस्त ममालिक में शामिल हो जाएगा। आदित्य 2 लैग्रेंज L1 पॉइंट पर हेलो ऑर्बिट मदार से सूरज का मुताला करेगा। लैग्रेंज पॉइंट L1 जमीन से तकरीबन 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है और आदित्य ने यह फासला 2 सितंबर से तय किया है और इसे सूरज का मुसलसल मुताला करने के मिशन के लिए इस मदार में रखा जाएगा। दिल्ली समेत शुमाली भारत में सर्द लहर का कहर जारी है। महकमा मौसमियात ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, कौमी राजधानी दिल्ली और शुमाली राजस्थान, उत्तर प्रदेश, शुमाली मध्य प्रदेश में हर जगह दिन का दर्जा हरारत कम होने की वजह से शदीद सर्दी पड़ेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 8-9 जनवरी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से सूरत हाल में कदरे बेहतरी आएगी। अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के औकात में घना कोहरा छाया रहेगा। राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा ने कल वुज़रा के दरमियान महकमों का कलमदान सौंप दिया है। वजीर आला ने 8 महकमे अपने पास रखे हैं, जिनमें अमला, दाखिला, इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशंस वगैरह शामिल हैं। नायब वजीर आला दया कुमारी को मालियात, सियाहत, खवातीन और बच्चों की तरक्की और बहबूद समेत कुल 6 महकमे सौंपे गए हैं। नायब वजीर आला प्रेमचंद बैरवा को तकनीकी, आला तालीम और ट्रांसपोर्ट समेत 4 महकमों की जिम्मेदारी दी गई है। सीनियर लीडर डॉक्टर करोड़ी लाल मीना को 5 महकमे सौंपे गए हैं, जिनमें देही तरक्की, ज़राअत और डिजास्टर मैनेजमेंट शामिल हैं। तिब्बो सेहत का महकमा गजेंद्र सिंह को दिया गया है, जबकि सनत और तिजारत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूथ और खेल का महकमा कर्नल राज्यवर्धन राठौर को दिया गया है। मदन दिलावर को स्कूली तालीम, पंचायती राज और संस्कृत तालीम के कलमदान मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। इसरो ने आला कारकर्दगी और कम कीमत वाले बैटरी सेल का कामयाब तजुर्बा किया। ये बैटरी खला में आने वाले मिशंस के लिए बहुत कारआमद साबित होगी। इसरो ने हाई एनर्जी डेंसिटी ली आयन सेल तैयार किया है। ये 10AH सिलिकॉन ग्रेफाइड एनोड पर मबनी है। इस फ्यूल सेल को रिवायती सेल्स के मुकाबले में कम वजन और कम लागत वाले मुतबादिल के तौर पर डिजाइन किया गया है। इसरो ने एक बयान में कहा है कि 1 जनवरी को PSLV C58 के लॉन्च के दौरान बैटरी के तौर पर सेल का फ्लाइट टेस्ट भी कामयाबी से मुकम्मल किया गया था। इसरो को उम्मीद है कि इस बैटरी से मुस्तकबिल के मिशनों में 35 से 40% बैटरी की बचत होगी। और महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट में एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है। अब चार्जशीट में नाम आने के बाद भूपेश बघेल की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। ईडी ने इस मामले में 5 मुल्जिमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में अमित कुमार अग्रवाल और शुभम सोनी, रोहेल गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास के नाम शामिल हैं। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि असीम दास ने पूछगछ के दौरान ईडी को बताया है कि ये रकम छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए असेंबली इंतखाबात के दौरान कांग्रेस पार्टी के लीडर और छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला भूपेश बघेल को भेजी गई थी। असीम दास ने पूछगछ के दौरान ईडी को यह भी बताया कि महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर्स ने कुल 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को दिए थे। इस मामले में पहली गिरफ्तारी अमल में आई है। मुंबई पुलिस ने दीक्षित कोठारी को गिरफ्तार किया है। और भारतीय बहरिया ने सोमालिया के साहिल पर एक माल बरदार जहाज में फंसे 15 भारतीय शहरियों समेत 21 अफराद को बाहिफाजत बचा लिया है। बहरिया ने कहा कि माल बरदार जहाज MV लीला नॉरफॉक पर कोई यरगमाली नहीं मिला। बहरिया का अंदाजा है कि कज़ाकों ने उनकी वार्निंग के बाद अपना इरादा बदल दिया है।
और राजस्थान के कॉन्जंक्शन के करीब जोधपुर भोपाल मुसाफिर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। इस वाकये में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। इत्तला मिलते ही बचाव कारकुन इमदादी काम के लिए मौके पर पहुंच गए। जाए वक़्फ़ पर इमदादी काम जारी है। जैसे ही ट्रेन का पटरी से उतरने के वाकये की इत्तला आसपास के इलाके में मिली तो लोगों की बड़ी भीड़ जमा हो गई। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा आम लोगों की जिंदगी को आसान बना रही है। गरीब और जरूरतमंद लोग एक ही जगह पर मरकजी हुकूमत की स्कीमों का फायदा हासिल कर सकते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंपों में बड़ी तादाद में आम लोग पहुंच रहे हैं और अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। ये मंजर है जोधपुर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में मुनाकिदा विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का, जहां बड़ी तादाद में लोग जमा थे। इन कैंपों के जरिए आम लोग एक ही छत के नीचे मरकजी हुकूमत की स्कीमों के फायदे हासिल करने के लिए इकट्ठा हैं। यहां आने वाली इस्तिफादा कुरंदा सारिका ने बताया कि मोदी हुकूमत की उज्ज्वला स्कीम का फायदा मिलने की वजह से अब उन्हें चूल्हे पर रोटी नहीं पकानी पड़ेगी। सारिका ने मोदी हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया। हाथों हाथ आज उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया। मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पहले मैं लकड़ियों से चूल्हे पे खाना बनाती थी और अब मोदी जी की वजह से गैस पे खाना बनाऊंगी, इसलिए मैं गैस एजेंसी और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस कैंप में आने वाली खवातीन की सिलाई मशीन के लिए भी कर्ज की मंजूरी दी गई। कर्ज मिलने के बाद वो बहुत खुश नजर आई और मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मैं सिलाई का कार्य करती हूँ और पीएम स्वनिधि योजना द्वारा जो मैंने 10,000 का लोन उठाया है उससे मुझे बहुत बहुत लाभ मिला है और मेरा कार्य बहुत आगे बढ़ा है सिलाई का, और इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद चाहती हूँ मोदी जी का। सिलाई का कार्य करती हूँ और मोदी जी से 10,000 का लोन उठाया, उससे मैं अच्छा धंधा कर लेती हूँ और मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप में आने वाली फिरदौस कासिम ने बताया कि वो खवातीन का ग्रुप चलाती हैं। इन्होंने खवातीन की मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दी थी, जिसे इस कैंप में मंजूर कर लिया गया। हमारे सहायता समूह को नगर निगम उत्तर द्वारा जो कार्य दिया गया स्वच्छ भारत अभियान में कैरी बैग का, तो उसका हमारे समूह के पास पैसा नहीं था। 50% हमें पहले राशि दी गई काम करने के लिए। 25,000 माल हमने जमा कराया। अब पूरा 50,000 हमने पूरा माल जमा करा दिया। इस कैंप में हमारी महिलाओं को 10,000 की जो लोनिंग हुई है वो दोबारा 20,000 की हो रही है। तो महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार कर रही हैं और आगे वो अपना काम बढ़ा रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मोदी साहब को भी कि ऐसी स्कीमें चलती रहनी चाहिए और महिलाओं के लिए लाभकारी हो। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए जाने वाले कैंप दर हकीकत आम लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं। मरकज की बड़ी स्कीमों से लोगों को फायदा मिल रहा है और उनकी मुश्किलात आसान हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अयोध्या के 148 रूहानी मराकिज के जुमरे में श्री धाम एक बहुत अहम मरकज है। यहाँ का कदीम रूहानी मुकाम सूर्या कुंड है। ऐसा माना जाता है कि भगवान सूर्य यहाँ आए थे और भगवान श्री राम की बच्चे की शक्ल में यहाँ उन्होंने दर्शन किए। आइए देखते हैं डीडी नुमाइंदे अजय मिश्र की खुसूसी रिपोर्ट। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर अयोध्या से 4 किलोमीटर दूर इस वक्त मैं हूं सूर्य कुंड, बहुत ही आध्यात्मिक और प्राचीन स्थली जिसका पुनर्निर्माण किया गया है, पुनरुद्धार किया गया है। और इस वक्त आप देख रहे हैं ये आध्यात्मिक अयोध्या और आधुनिक अयोध्या का एक अद्भुत संगम जो इस सूर्य कुंड के जरिए आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इसकी कुछ झलकियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्य कुंड पर इस वक्त हम हैं। हमारे साथ हैं सीताराम दास जी जो कि यहाँ पर पूजा अर्चन का जो कार्यभार है संभालते हैं। सूर्य कुंड की महत्ता के बारे में थोड़ा सा बताइए जी। ये सूर्य भगवान का मंदिर है। यहाँ पे जब राम जी जन्म लिए थे तो उनके बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए सभी देवता, ऋषि, मुनि सभी इस अयोध्या धाम में आए थे। वैसे ही सूर्य भगवान यहाँ इस धराधाम में उतर के उन्होंने राम जी के बाल स्वरूप का दर्शन किया था। इसका वर्णन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं कि कौतुक देख पतंग भुलाना, मास दिवस कर जात न जाना। जो ये कौतुक हो रहा था
इसको देख करके सूर्य भगवान इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वो आगे बढ़ना ही भूल गए। और आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोय, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होए। उस समय 1 महीने तक दिन रहा, 1 महीने का दिन था, रात्रि हुआ ही नहीं। दर्शन नगर में जो सूर्य कुंड स्थित है वहाँ के एक निवासी हमारे साथ हैं, राधेश्याम तिवारी जी। राधेश्याम जी, कितने वर्षों से रह रहे हैं आप? हम तो यहाँ 65 वर्ष की उम्र हमारी हो गई, हम कहीं बाहर नहीं गए, यहीं पर रहते हैं। हाँ, बहुत भाग्य है आपका कि अयोध्या में आप वास कर रहे हैं। और ये कहा जाता है कि अयोध्या वासी तो साक्षात जगन्नाथ स्वरूप हैं। और सूर्य कुंड के बारे में थोड़ा सा बताइए, जो कार्य हुआ है। सूर्य कुंड का बारे में बहुत कार्य हुआ है। पहले तो ये जर्जर हुआ था, लेकिन अब यहाँ का कार्य बहुत अच्छा, बहुत सुंदर हो गया है। यहाँ कोई कमी नहीं रह गई है। हाँ, यहाँ पर बहुत सब भगवान की कृपा से, सूर्य देवता के, सब बहुत अच्छा सुंदर बन गया है। क्या ये पूरा परिक्रमा मार्ग के बारे में थोड़ा सा बताइए, कितने कोसी की परिक्रमा है और सूर्य कुंड की महत्ता क्या है जो परिक्रमा करते हैं? जी, ये 14 कोस का परिक्रमा दीपावली के 9 दिन के बाद जो नवमी आती है उसको अक्षय नवमी कहा जाता है। अक्षय नवमी को 14 कोस का परिक्रमा होता है, 42 किलोमीटर की। वो ये सूरज कुंड अंदर में पड़ जाता है। हाँ, सूरज कुंड किनारे किनारे हो जाता है। फिर गुप्तार घाट है, नया घाट है, लक्ष्मण घाट है, झुंझुनिया घाट है, राज घाट है, राम घाट है। इस तरीके से बैतरणी होते हुए 42 किलोमीटर का रेंज बना करके कहीं भी परिक्रमा उठाएं, वहीं पर पूरा करें। ये 42 किलोमीटर का परिक्रमा होता है। अगर आप अयोध्या आ रहे हैं आप, तो जो 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है, अयोध्या से करीब 4 किलोमीटर दूर आपको आना होगा और आप इस भव्य आध्यात्मिक केंद्र का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर सूर्य भगवान के दिव्य मंदिर में दिव्य विग्रह का दर्शन कर सकते हैं और अपने पुण्य का लाभ उठा सकते हैं। कैमरामैन रमापति शर्मा के साथ अजय मिश्र, सूर्य कुंड, अयोध्या। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से कबल अयोध्या को मुकम्मल तौर पर सजाया गया है। लोग बदलती हुई अयोध्या की तस्वीर का क्रेडिट मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत और यूपी की योगी आदित्यनाथ हुकूमत को दे रहे हैं। सीताराम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। साल पहले ऐसे लगा था कि अयोध्या गरीब है। हाँ, अभी तो एकदम धनी हो गई है अयोध्या। हाँ, वो स्वर्ग बना दे रहे हैं। अच्छा एकदम भव्य बदल गया है। काशी से भी लग रहा है कि अलग। हम लोग भी सुना राम राज आएगा, तो वो राम राज दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा लगे। अब अयोध्या नंबर 1 पर रही। परिवर्तन दिख रहा है आपको? परिवर्तन तो बहुत दिख रहा है। बहुत सारी नई नई चीजें बनी हैं, सुविधा भी बढ़ गई है, पहले से सिक्योरिटी भी बढ़ गई है। जय श्री राम। गरुआ भगवा लाल के, मोदी जी कमाल के। भगवान मोदी योगी को हम लोगों की उम्र लग जाए। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो प्रभु श्री राम जन्मभूमि में हम लोग का जन्म हुआ है। हम लोग का जिंदगी धन्य हो गया है। पुरानी अयोध्या खत्म हो गई 90 के बाद से। अब नई अयोध्या आ गई है। जय जय श्री राम, हो गया सब काम। मेरे स्वामी मेरे दाता, भक्तों को रखे वाला। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियां जारी हैं। लखनऊ के जॉइंट सीपी नज़्मो नस्क उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि प्रोग्राम के पेश नज़र एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें अयोध्या के रास्तों पर आमोदरफ्त को आसान बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। 22 जनवरी को अयोध्या में एक बृहद कार्यक्रम होना है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है। इस क्रम में एक बैठक पुलिस आयुक्त लखनऊ कमिश्नरेट के द्वारा आहूत की गई थी, जिसमें NHI के अधिकारीगण व ट्रैफिक पुलिस और संबंधित जोनल DCP
डीसीपी आदि और मैं स्वयं मौजूद था। इसमें जो मार्ग है जो अयोध्या जाने के लिए उसको सुगम बनाया जाए श्रद्धालुओं के लिए और जो भी गेस्ट आएंगे उनके लिए, इस पर विचार विमर्श किया गया कि जो वैकल्पिक मार्ग हैं, 2 अन्य वैकल्पिक मार्ग है जिसका प्रयोग कम किया जा रहा है, इसका प्रचार प्रसार किया जाए, इसके लिए निर्देश दिए गए। और आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबार। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में जो खास और कुछ हटकर खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले खबर ये है, बांग्लादेश से ये खबर है, आम इंतखाबात इतवार को और अपोजिशन का इसमें बायकॉट बताया गया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में इतवार को आम इंतखाबात के सिलसिले में जो करोड़ों वोटर हैं हुक्मरान जमात के उम्मीदवार के लिए वोट डालेंगे और बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद 5वीं बार अवाम के सामने वोट के लिए मौजूद रहेंगी। और अगली खबर भी देख लेते हैं। अगली खबर जो है वो भोपाल गैस सानिया से मुताल्लिक़ है। भोपाल गैस सानिया मामले में हतमी समाअत आज बताई जा रही है। भोपाल गैस सानिया मामले में जल्द अदालत का जो फैसला है वो आ सकता है। और आपको बता दें नाजरीन कि दरअसल इस मामले की हतमी समाअत 6 जनवरी यानी हफ्ते को होगी और भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस मामले की समाअत सुबह 11 बजे शुरू होगी। और एक और ख़बर देख लेते हैं। आपको बताते चलें कि मगरबी बंगाल में ईडी और सीआरपीएफ की जो टीम है उसके जो हुजूम है उस पर हमला किया गया है और टीएमसी लीडरों के घरों पर छापे मारने पहुंची टीम की जो गाड़ी थी उसको तोड़ फोड़ने का जो खबर है वो आ रही थी और मुतादिद एहलकार जख्मी भी बताए गए हैं। और वहां के जो रियासती सदर हैं सुकनत मजूमदार, उन्होंने कहा है कि एनआईए की जांच होगी और इसमें बताया ये गया है कि जो वाक़या है बहुत अफसोसनाक है। और इसके अलावा जो गवर्नर हैं उनके भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ईडी की टीम पर हमला काफ़ी तशवीशनाक है, जो कि एक बहुत अफसोसनाक बात है। और एक और ख़बर पर आइए नज़र डाल लेते हैं। एक और ख़बर हमने नाज़रीन इसी अखबार से ली है। एनसीसी कौमी यकजहती को फ़रोग़ देता है। आपको बता दें कि नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ एनसीसी के यौम जमहूरिया कैंप में कैडेट से खिताब कर रहे थे, जहां उन्होंने ये बात कही कि एनसीसी कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने में अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। और एक और ख़बर देख लेते हैं कि हिंदुस्तान ख़वातीन की शिराकत के साथ उनकी क़यादत में तरक्की की राह पर गामज़न हैं। और वज़ीर आज़म ख़ास तौर से देही तरक्की की बात की जाए तो वज़ीर आज़म देही तरक्की के महात्मा गांधी के ख्वाब को पूरा कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का नाज़रीन ये बयान है। और एक और सुर्खी भी देख लेते हैं। ईवीएम और वीवीपैट पर बहस की ज़रूरत नहीं है। जहां कांग्रेस लीडर, आपको बता दें कि जयराम रमेश ने ये दरख्वास्त दायर की थी और इसके लिए बताया गया है कि जो उनकी दरख्वास्त थी इसे मुस्तरद कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमें ईवीएम पर पूरा भरोसा है। और एक और ख़बर देख लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बारिश का इम्कान भी बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने अगले कुछ दिनों तक सर्दी में मज़ीद इजाफे की पेशगोई की है। और खेल की खबरों की बात करें तो आपको नाज़रीन बताते चलें खेल की खबरों में कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के शेड्यूल का ऐलान किया जा चुका है। आईसीसी ने वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में खेले जाने वाले 2024 T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ये ऐलान किया है और अपने ऐलान में उन्होंने कहा है कि 1 जून से टूर्नामेंट का आगाज़ होगा और फाइनल 29 जून को होगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो दरमियान है मैच वो 9 जून को खेला जाएगा। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं, कुछ और खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। बांग्लादेश में कल कौमी इंतखाबात से कबल आतिश ज़दगी के एक मुबैना मामले में दारुल हुकूमत ढाका में एक ट्रेन में आग लगने से कम 4 अफराद हलाक हो गए। इस वाक़े में
बेनापोल एक्सप्रेस की 4 बोगियों में आग लग गई। इस हमले का मकसद लोगों को डराना और उन्हें पार्लिमानी इंतखाबात में वोट डालने से रोकना था। पुलिस ने कहा कि आग बज़ाहिर तखरीबकारी थी, जिसका मकसद इंतखाबात से कबल लोगों को खौफजदा करना था। आग कल शाम उस वक्त लगी जब ट्रेन ढाका रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। साबिक वजीर आजम खालिदा जिया की क़यादत में BNB और दीगर अपोजिशन जमातों ने आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का मुतालबा करते हुए इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान किया है। 7 जनवरी को होने वाले आम इंतखाबात की निगरानी के लिए बैरूनी ममालिक से 100 से ज़ायद मुबस्सिरीन बांग्लादेश पहुंच गए हैं, जिनमें 3 भारतीय भी शामिल हैं। और सुप्रीम कोर्ट कोलोराडो कोर्ट के फैसले के खिलाफ साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपील पर समाअत के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट इस केस की समाअत 8 फरवरी को करेगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में ट्रंप ने कोलोराडो अदालत के इस फैसले को कालअदम करार देने की दरख्वास्त की है, जिसमें उन्हें सदारती इंतखाब लड़ने के लिए नाअहल करार दिया गया था। काबिल जिक्र है कि कोलोराडो की अदालत ने अमरीकी आइन की 14वीं तरमीम के तहत ट्रंप को नाअहल करार दिया था। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन मशरिक़ वस्ती की कशीदा सूरत हाल के दरमियान कल इस्तांबुल पहुंचे। एंटनी ब्लिंकन तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान और वजीर खारजा हाकान फिदान से मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। काबिल जिक्र है कि 7 अक्टूबर के बाद ब्लिंकन का मशरिक़ वस्ती का ये चौथा दौरा है। 10 जनवरी तक ब्लिंकन यूनान, उर्दून, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब, इसराइल, मिस्र और मगरबी किनारे का दौरा करेंगे। ब्लिंकन का दौरा इलाकाई कशीदगी के खदशात के दरमियान जारी रहेगा। और खेलों में ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये टूर्नामेंट 1 से 29 जून तक 20 टीमों के दरमियान खेला जाएगा। पहला मैच कनाडा और अमेरिका के दरमियान 1 जून को होगा, जबकि फाइनल मैच 29 जून को बारबाडोस के ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारत का पहला मैच 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ होगा। वहीं पाकिस्तान और भारत का मैच 9 जून को खेला जाएगा। टीम इंडिया ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की खवातीन टीम के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच 9 विकेट से जीत लिया है। मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी करते हुए 141 रन बनाए। भारत ने हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल करते हुए 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। और अब एक नजर मौसम के मिजाज पर। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। रामलला के स्वागत को तैयार हो रही है अयोध्या। सज संवर कर बन रही भव्य